वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, पाक फौज का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान। ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्दों को मार दिया, यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। FC के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल बना रखा था, इसलिए एहतियात और महारत से ऑपरेशन किया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुनज़्ज़म और मजबूत कोशिशों से यरगमाली रिहा कराए गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। घिनौने हमले में मुलव्विस सहूलतकारों को कठहरे में लाया जाएगा। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोका जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। उनकी कुल तादाद 33 है। क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है और शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, इसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब्त करवाया गया है। दहशतगर्द मुसाफिरों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और ट्रेन के मुसाफिरों की शहादत पर रंज अलम का इजहार किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौज के सिपहसालार की मुदहर क़यादत में पेशा वराना महारत बहादुरी का मुजाहिरा किया। कामयाब ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म ने शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ की। कहा कि मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को इस्लाम और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। मासूम शहरियों पर हमला करने वालों को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया। फोर्सेस ने 190 मुसाफिर बाज़ाब कराए। खुदकुश बमबारों ने यरगमाल औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था। ऑपरेशन में एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और जानें बचाई गई। जाफर एक्सप्रेस हमले के मजीद 9 जख्मियों को क्वेटा सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। MD ट्रामा सेंटर डॉक्टर अरबाब कामरान ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस हमले के अब तक 13 जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया। 4 जख्मी शाम को ट्रामा सेंटर लाए गए। 2 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका। ट्रामा सेंटर में इस वक्त 11 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। क्वेटा में वज़ीर आज़म आला सतह के सिक्योरिटी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर हमले और रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ट्रेन सानहे पर धुआंधार तकरीब। दहशतगर्दों की हामियों को आड़े हाथों ले लिया। सरफराज बुगटी कहते हैं कि बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। ऑपरेशन हल नहीं तो उन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं। वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। कब तक शफ करते रहेंगे। रियासत को अब सब्र से काम नहीं लेना चाहिए। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को हलाक और उनके नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। दुश्मन कुव्वतें अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रही हैं। इन्होंने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई है कि सूबे में अमन के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से ताउन जारी रहेगा। मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दर्जनों मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बलूचिस्तान में आग लगी है, हम सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली में बैठे हुकूमती अरकान गप्पे मार रहे हैं।
इन्हें कोई परवाह नहीं। पाक फौज की वजह से बहुत बड़े सानहे से बच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फोर्सेस ने इंतहाई महारत से मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बहुत बुरा प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई ने वाक़े पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। भारतीय मीडिया, बीएलए और पीटीआई ने एक ज़बान बोल रही। ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी ना होना बड़े मोजे से कम नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। साने से हम बच गए हैं। ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई, पाक फौज ने बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया। इंडियन मीडिया, बीएलए और पीटीआई एक जबान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। काश एक दिन के लिए वो पाकिस्तानी बन के सोचते। ऑपरेशन के दौरान किसी एक कैजुअल्टी का ना होना, किसी एक शहादत का भी ना होना मुझे से कम नहीं है। बीएलए को शिकस्त हुई है, इंडियन मीडिया शिकस्त हुई है। उसके साथ साथ तरीके इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए कि वो एक झूठा बयानिया चला रहे थे। दहशतगर्दी का जो नासूर है, हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल जब बलोचिस्तान का दौरा करेंगे तो वो लाहे अमल का वहां पे तफसील के साथ इस पे रोशनी डालेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। कलादम तंजीम बीएलए के पैगामात फैलाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली और झूठी वीडियोस भी बनाई। अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, तुर्किया, ईरान, अजरबैजान, रोमानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी के हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलोच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान हमले में जाँ बहक अफराद के अहल खाना के साथ हैं। रूसी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का हरबा कतई नाकाबिल कबूल है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारत खाने के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी की मजम्मत और कहा गया, पाकिस्तानी अवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते हैं। वज़ारत ख़ारजा तुर्किया ने कहा, बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्दाना घनौने हमले की मजम्मत करते हैं। हमले में जख्मी अफराद की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अजरबैजान की जानिब से भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। अजरबैजान सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल वक्त में बरादर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ हैं। नॉर्वियन सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, नॉर्वे बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत करता है। हमारी गहरी हमदर्दियां मुतासिरीन और अहल खाना के साथ हैं। रोमानिया ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी ग्रोह को सियासी मकासद के लिए तशद्दुद का सहारा लेना नाकाबिल बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आला हाउस उड़ान पेशावर में उड़ान पाकिस्तान मंसूबे पर मुशावरती सेमिनार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर आला के पी साथ साथ अंदर आए और एक ही सोफे पर भी बैठे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि हम सब पाकिस्तान के बारे में सोचें, चूँकि ये दौर मईशत का दौर है। हमारे सियासी एड्रेस जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन हमारा डाकखाना एक है और वो पाकिस्तान है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें मिलकर काम करना है। और अब बात करेंगे, IMF ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC को बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना न देने की हिदायत कर दी। ज़रा का कहना है, पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। हुकूमत ने चागी तक गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों से $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की है। रैकोडेक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक रसाई के लिए नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कराची में शहरियों ने एम्बुलेंस चोरी करने की कोशिश नाकाम बना दी। एम्बुलेंस ड्राइवर वॉशरूम गया तो मुलजिम ने गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश की। ड्राइवर की शोर मचाने पर अवाम ने एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा इस मामले पर। हाँ जी बिल्कुल, ये दरख्त के इलाके में ये वाक़या रोनुमा हुआ है। ये एक मुलजिम है जिसने गाड़ी चोरी करने की कोशिश की। AG फाउंडेशन है जिनकी जो एम्बुलेंस है वो उसका रोड पर मौजूद थी। जो उनके ड्राइवर थे वो उसके जैसे बाहर गए हैं तो एक मुलजिम ने जो है वो गाड़ी चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा है,
تو وہ گاڑی ایک کروڑا کار سے ٹکرائی ہے اور اس کے بعد وہ ایک کھمبے سے ٹکرائی، جس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے فوری طور پر اس ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ بہت شکریہ آصف خان۔ ضلع لاہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ، ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ کامران بھائی زیادہ نہیں 100 ارب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں، پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ کے KMC کے ماتحت کر دیں، لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ میر کراچی متطوعات کا لیاقت آباد میں پارک کے افتتاح پر خطاب، کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا، MKM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں میئر کراچی نے مجھ سے وفاق سے 100 ارب دلانے کی ڈیمانڈ کی، کل وہ ترقیاتی منصوبوں کی سمری میرے پاس لے آئیں، دلا دوں گا۔ کامران ٹیسوری بولے جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوتے گورنر ہاؤس میں عوامی عدالت لگتی رہے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں رافع سے۔ گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کا میئر کراچی کو جواب، کہا جو اختیار چاہیے آئینی سربراہ کی حیثیت سے لیٹر جاری کر کے دے دوں گا۔ چیلنج دیا 100 ارب کی ترقیاتی منصوبوں کی اسکیم کل لے آئیں، میں دلوا دوں گا۔ میرے بھائی 100 ارب روپے کے کراچی میں ترقیاتی کاموں کی سمری بنا کر لائیں، میں ان کے ساتھ وفاقی حکومت کے پاس جا کر ان کو 100 ارب دلواتا ہوں۔ گورنر ہاؤس میں سجے گرینڈ دسترخوان کے 11ویں افطار ڈنر کی تقریب میں اسلامی ممالک کے کونسل جنرل اور مختلف جامعات کے طلبہ کامران ٹیسوری کے مہمان بنے۔ کونسل جنرل نے گورنر سندھ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ پہلا سرپرائز ہو گیا گورنر ہاؤس میں اتنا بڑا مہمان کو استقبال کرتا ہے۔ معروف کاروباری شخصیات نے بھی گورنر ہاؤس کے گرینڈ دسترخوان پر افطار کی، اقدام کو حکمرانوں کے لیے رول ماڈل قرار دے دیا۔ ایسا وقت نہیں دیکھا کہ غریبوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں، روز ان کو ایک پلاٹ مل رہا ہو۔ کسی بھی صوبے میں ایسا ہوتا ہوا ابھی تک تو نہیں دیکھا، تو یہ میرے لیے سب کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے۔ تقریب میں جمہوریہ سوڈان کے عالم موسیٰ خامسی نے رمضان پر بیان اور نعت خوان فاطمی خامسی نے ہدیہ نعت پیش کی۔ میں کامران ٹیسوری نے بچوں میں عیدی جبکہ لکی ڈرا میں عمرے کا ٹکٹ اور 120 گز کا پلاٹ بھی دیا۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ رافع حسین، AMI نیوز کراچی۔ ملک بھر میں 12ویں سحری کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں اور شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ بھی کر لیا ہے۔ لاہور میں ہمارے نمائندہ یار موجود ہیں لال پل پر واقع ایک فوڈ پوائنٹ پر، جبکہ کراچی میں آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیو کراچی میں ایک فوڈ پوائنٹ سے۔ سب سے پہلے آصف خان سے بات کرتے ہیں۔ آصف بتائیے کا سحری ہے اور 12واں روزہ ہے، اس کی سحری کرنے جا رہے ہیں، شہری کیا کیا کھانے کو مل رہا ہے اور من پسند کیا پکوان ہے اس وقت شہریوں کے لیے؟ بالکل، اس وقت ہم جہاں پر موجود ہے نیو کراچی سیکٹر 5F ہے اور یہاں پر جو اسپیشل ہے وہ ہے باربیکیو، اور باربیکیو کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ملتی ہے بھائی وہ ملتی ہے یہاں پر مٹکا بریانی۔ تو مٹکا بریانی ہے جو یہاں پر مٹکے میں تیار ہوتی سرو کی جاتی ہے، تو سحری میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر یہ کھانے کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا جو باربیکیو ہے وہ بھی کافی مشہور ہے۔ مختلف اقسام کے ان کے باربیکیو ہیں جن میں ان کے پاس جو کباب ہوتے ہیں وہ بھی مختلف اقسام کے کباب ہیں، گولا کباب ہے، چندن کباب ہے، ملائی باربیکیو ہے۔ تو یہ تمام باربیکیو جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لوگ خاص کر سحری میں یہ باربیکیو کھانے آتے ہیں اور جو ان کی مٹکا بریانی ہے وہ یہ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو بالکل 12ویں روزے کی سحری کا اہتمام اس وقت کیا جا رہا ہے گھروں میں کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پر لوگوں کا رش ہوتا ہے، اور خاص کر ان مقامات پر جہاں پر کچھ اچھا ملے۔ تو اس جہاں پر موجود ہے وہاں یہ نیو کراچی سیکٹر 5 ہے۔ اور ایک اور چیز، کھانے کے بعد یہاں پر ملتی ہے لسی، تو بھائی یہاں ٹھنڈی ٹھال لسی ہے جو پینے کے بعد آپ کا جو تمام کھانا ہے، تمام باربیکیو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر سحری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لاہور کا رخ کریں گے۔ یار محمد، آپ اس وقت موجود ہیں لال پل پر واقع فوڈ پوائنٹ پر، یہاں پر کیا اسپیشلٹیز ہیں، کیا کھانے آتے ہیں لوگ یہاں پر زیادہ تر؟ دیکھیں خالد، ہم نے آپ کو پہلے کئی روزے میں یہ دکھایا سحری کے اوقات میں لوگ پراٹھا، دہی، چنے، نان استعمال کرتے ہیں اور یہ لاہور کی روایت بھی ہے، لیکن اس وقت میں لال پل کے علاقے میں موجود ہوں۔ میرے عقب میں جو فوڈ پوائنٹ ہے پہ دھماکہ رول اور شپاٹا رول دو ایک ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو شہری کھانے کے لیے سحری میں استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فاسٹ فوڈ کے دلدادہ لاہوری ہیں۔ سحری میں بھی یہ فاسٹ فوڈ سے خوب لطف اندوز ہوتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور دھماکہ رول اور شپاٹا رول ایسی پروڈکٹس ہیں
जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स शामिल होती है। काफ़ी हैवी सहरी करते हमें यहाँ पे ये शहरी दिखाई दे रहे हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक नया कि सहरी में भी फास्ट फूड का इस्तेमाल शहरी करते दिखाई दे रहे हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई है। उनका कहना है कि इसका जायका ऐसा है कि हम पूरा दिन एक ब्रेक लगाते हैं और फिर अफ्तारी में जाके दोबारा खाना खाते हैं। तो फास्ट फूड का इनका ये रोज़ाना की बुनियाद पे यही सिचुएशन है, वो सहरी करते ही फास्ट फूड से हैं। तो ऐसे भी शहरी अब सामने आ रहे हैं। कसीर तादाद है यहाँ पे लाहौरियों की जो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे बैठ के सहरी कर रही है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे लेके जा रहे हैं इस पॉइंट से धमाका रोल और शपाटा रोल को। जी बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद लाहौर से। और कराची से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस वक्त शहरी जो हैं वो सहरी में क्या क्या खाना पसंद कर रहे हैं। तो करेंगे हैदराबाद के शहरी ईद शॉपिंग के बाद सहरी करने पहुंचे हैं पक्का किला पर, जहां पर वो पिज़्ज़ा पराठे से सहरी करने में मसरूफ हैं। मज़ीद बताएंगे जाम फरीद लाखो। मौजूद हैं पक्का किला पे, जहाँ पे हैदराबाद की नई सौगात शहरी के लिए पिज़्ज़ा पराठा, जो कि शहरी बड़े शौक़ से खाते हैं। शहरी इधर ईद शॉपिंग करने के बाद पहुँचते हैं और पिज़्ज़ा पराठा के साथ सहरी करते हैं। मेरा कैमरामैन काशिफ खान आपको दिखा सकता है कि एक फैमिली इधर मौजूद है जो कि पिज़्ज़ा पराठा के साथ वो सहरी कर रहे हैं। बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए निकले हुए थे, तो हमने बोला सहरी आज क्यों ना इस होटल पे की जाए, और यहाँ की नई डिश थी ये पिज़्ज़ा पराठा, तो हमने बोला आज सहरी जो है पिज़्ज़ा पराठा के साथ करनी है। सबको इंशाल्लाह आगे इधर चेक करना चाहिए, बहुत बेहतरीन चीज़। जिनका कहना है कि वो फैमिली के साथ ईद शॉपिंग करने गए थे और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही फ्री हुए तो वो पिज़्ज़ा पराठा के साथ सहरी करने पहुँचे हैं। बच्चे भी जो हैं पिज़्ज़ा पराठा खा के खूब इंजॉय कर रहे हैं। सक्खर के शहरी मिलिट्री रोड पर बीफ पुलाव और चपली कबाब के मुनफरद जायके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जहाज़ेब वसीम। सक्खर में सहरी की रौनकें अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरी इस वक्त भी अपने घरों से बाहर जो है वो सहरी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलिट्री रोड पर। यहाँ एक बहुत ही लजीज किस्म का बीफ पुलाव मिलता है, चपली कबाब मिलते हैं। उसी को खाने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में से जो शहरी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। इनका जो पुलाव है ना, वो उससे आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन इंशाल्लाह दिल नहीं भरेगा। और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रमज़ान से लेके बिला नागा यहाँ पे जो है हम लोग सहरी कर रहे हैं, और दिस इज़ टू मच गुड, अनबिलीवेबल के इतना बेहतरीन पुलाव सक्खर सिटी के अंदर जो है इन्होंने लॉन्च किया है, और इंतहा दर्जे का लजीज चपली कबाब होता है इनका। जैसे कि आपने यहाँ पर मौजूद शहरी की बातें सुनी, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर जब हम सहरी करने के लिए आते हैं इतना लजीज पुलाव होता है, इतना अच्छा चपली कबाब होता है कि जो सहरी का मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो पुलाव और कबाब खा कर ही सहरी कर रहे हैं। बावल नगर का रुख करेंगे, जहां पर शहरी सहरी करने नादिर शाह बाजार के 40 साल कदीम मशहूर सहरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद चौधरी। की बड़ी तादाद ने सहरी पॉइंट्स का रुख कर लिया है और बड़ी तादाद में नौजवान जो है यहाँ पर सहरी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बावल नगर के मशहूर नादिर शाह बाजार में वाक़ सहरी पॉइंट पर, जहाँ पर जो स्पेशलिटी इनकी ये है कि यहाँ हलीम, कोफ्ते, चिकन शामी इनके बहुत मशहूर हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। यहाँ पे सहरी करने आते हैं अक्सर, और यहाँ का खाना बड़ा लजीज है, और सहरी जो है दोस्तों के साथ बाहर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इराक भाई के चावल चने जो हैं और इनकी बिरयानी, स्पेशली इनकी कढ़ाई, चने, निहारी, इनकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं 20 साल से जो है ना यहाँ से इन्हीं से सहरी कर रहे हैं। जैसे आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पर वो स्पेशली इस सहरी पॉइंट पर यहाँ सहरी करने के लिए आते हैं और यहाँ मुख्तलिफ मालूमात के साथ सहरी करके अपने जो है रोज़ा रखते हैं। जी, बरतानिया में माह रमज़ान में इफ्तार कराने का सिलसिला जारी है। बढ़ती महंगाई से परेशान अफराद की मदद के लिए साउथ वेस्ट लंदन के इलाके हीरो में फलाही तंजीम की जानिब से ओपन फूड बैंक का एहतमाम किया जाता है। चौधरी अब्दुर्रहमान सज्जाद की रिपोर्ट। लंदन में जहां रमजान करीम में इफ्तारियों का सिलसिला जारी है, वहीं पर बढ़ती महंगाई के पेश नजर साउथ वेस्ट लंदन में अल-वहाब फाउंडेशन ने फूड बैंक शुरू किया है, जहां खाने पीने की चीजें और घरेलू अशिया मुफ्त दस्तयाब होती हैं, जिसमें मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी फूड पैक लेकर जाते हैं। मुफ्ती अब्दुल वहाब ने अरब न्यूज से मुखातब होते हुए कहा कि यहाँ से जरूरतमंद अफराद फूड पैक लेकर जाते हैं, जिनसे उनका पूरा हफ्ता गुजर जाता है। तो यहाँ पे भी लो इनकम पीपल हैं, होमलेस हैं, जिनके पास फाइनेंशियल इशूज हैं और कई इशूज हैं यहाँ पे, तो वो लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम इस महीने में हर हफ्ते
65 فوڈ پیکس اور 80 افطار میلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. رضاکاروں کا کہنا تھا اس معاشرے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, چیریٹی کا کام کر کے ہمیں واپس لوٹانا چاہتے ہیں. چودھری عبدالرحمان سجاد, ایئر نیوز, لندن. ماہ سیام میں برمنگھم کی مساجد میں افطار کا سلسلہ جاری ہے. جماعت اسلامک سینٹر ووڈ لینڈ مسجد پچھلے 45 سال سے ہر سال ماہ رمضان میں افطار کا باقاعدگی سے انتظام کرتی ہے. عادل اعظم کی رپورٹ. کی جماعتیہ اسلامک سینٹر ووڈ لینڈ مسجد پچھلے 45 سال سے ہر سال ماہ رمضان میں افطار کا باقاعدگی سے انتظام کر رہی ہے. جماعتیہ اسلامک سینٹر میں ماہ رمضان میں تقریباً 200 سے لے کے 250 تک ہر ماہ رمضان میں ہم افطاری کراتے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً 45 سال سے جاری و ساری ہے. ہر سال جماعتیہ اسلامک سینٹر میں بہت اچھا انتظام افطاری کا کیا جاتا ہے, جہاں ہمیں سینکڑوں روزہ افطار کرنے والے افراد شرکت کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں اہتمام کافی اچھا کیا ہوا تھا کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے روزے احتساب اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. مسجد میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں روزے دار اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. اس ماہ مبارک میں افطار کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے. عادل اعظم, ARY نیوز, برمنگھم. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.